सन 1962 तारीख 18 नवंबर। हड्डियां पिघला देने वाली ठंड, चारों ओर बर्फ और सर्दीली हवाएं, ऊंचाई इतनी कि बात करने में भी सांस फूल जाए। लद्दाख में चीन के साथ की सीमा पर भारत की पिराकुमो बटालियन की सी कंपनी तैनात थी। इस बटालियन में 123 जवान थे और इनके मेजर शैतान सिंह। पिराकुमो बटालियन के यह जवान इस तरह के मौसम के लिए एकदम नए थे और ना तो उनके पास गर्म कपड़े और पुराने पड़ चुके हथियार, और मुकाबला था 1000 से अधिक चीनी सैनिकों के साथ। फिर भी मां भारती के इन रणबांकुरों ने चीनी सैनिकों को धूल चका दी। मेजर शैतान सिंह राजस्थान के जोधपुर के पास मनासर गांव में पैदा हुए मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह के पिता भी फौजी थे। मेजर शैतान सिंह फुटबॉल के भी एक अच्छे खिलाड़ी थे, पर उन्हें सेना में जाने का बचपन से ही जुनून था, तो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जोधपुर लैंसर्स का हॉर्स स्क्वाड्रन ज्वाइन कर दिया। और जब सन 1947 में राज्यों की सेनाओं का मर्ज भारतीय सेना में हो रहा था, तो वो कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए। 18 नवंबर 1962 को सुबह सुबह चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था। चीनी सेना ये जानती थी कि इस सेक्टर में भारतीय सेना कमजोर है और यहाँ पे भारतीय सैनिकों की संख्या भी कम है। चीनी सेना कहीं न कहीं यह समझ रही थी कि उनका मुकाबला भारतीय सैनिकों के साथ होगा ही नहीं। वो चौकियां छोड़कर जा चुके होंगे, पर अभी भी चीनी सेना भारतीय सैनिकों के हौसले से अपरिचित थी। मेजर शैतान सिंह ने सीनियर ऑफिसर से मदद की मांग की, पर मदद पहुंचाना संभव नहीं था। उन्हें चौकी छोड़ देने को कहा गया। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा, हमें चौकी छोड़ देने को कहा गया है। जो कोई भी सैनिक चौकी छोड़ना चाहता है वो चौकी छोड़ सकता है, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक इन चीनियों को अपनी जमीन पर 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जय हिंद और भारत माता की सेना के साथ तैयार थे 123 भारतीय जवान चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए। चीनी सेना संख्या और अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमला किया था और उधर भारतीय सेनाओं के पास बहुत ही कम गोलियां थी। तो इससे निपटने के लिए मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिकों ने रणनीति तैयार की। रणनीति में यह तय हुआ कि हमारे पास गोलियां बहुत कम है, तो एक भी गोली बर्बाद नहीं की जाएगी। हर गोली पर दुश्मन सैनिक का नाम लिखा होगा और दुश्मन सैनिक के मारे जाने पर उनसे उनकी बंदूकें छीनकर युद्ध किया जाएगा। ऐसा ही किया गया। सुबह 5 बजे मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिकों ने चीनी सेना पर धावा बोल दिया और मैदान दुश्मन की लाशों से बच गया। पर अभी मेजर शैतान सिंह ये जानते थे कि युद्ध शुरू हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ। चीनी सेना ने दोबारा हमला बोला और अब हमला पहले से कई गुना तेज था। अब रॉकेट दागे जाने शुरू हो गए थे और भारतीय सैनिकों के पास छुपने के लिए बंकर तक नहीं थे। अब 123 जवानों में से कई जवान शहीद हो चुके थे और कई गंभीर रूप से घायल थे। अब मेजर शैतान सिंह के हाथों में भी गोली लग चुकी थी। वो पूरी तरह लहूलुहान थे। मेजर शैतान सिंह ये जान रहे थे कि हम में से कोई भी जिंदा ना बचे। अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं जान पाएगा कि 18 नवंबर 1962 को लिजांगला पर हुआ क्या था। तो मेजर शैतान सिंह ने अपने 2 सैनिकों को, रामचंद्र और निहाल सिंह को जाने को कहा। मेजर शैतान सिंह का हौसला अभी भी बुलंद था। उन्होंने मशीन गन के ट्रिगर से एक डोरी अपने पैर पर बांध ली और टूट पड़े चीनी सैनिकों पर और आखिरी दम तक मारते रहे चीनी सैनिकों को। 3 महीने बाद जब बर्फ कम हुई तो एक गडरिये ने भारतीय सेना को सूचना दी कि उसे चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो वहां मेजर शैतान सिंह की जमी हुई लाश मिली। अभी भी पैर से डोरी बंधी हुई थी और उनके सैनिकों की भी लाश मिली, जिनके हाथों में अभी भी हथियार थे। 1962 के युद्ध में चीन ने भी ऑफिशियली ये कबूल किया कि 1962 के युद्ध में उसे सबसे ज्यादा नुकसान लिजांगला पर ही हुआ था। मेजर शैतान सिंह शहीद हुए और उन्हें मिला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र।